अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। सबसे पहले डालेंगे नज़र आज की अहम हेडलाइंस पर। कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में NIA छापे, टेरर फंडिंग केस में मारे गए हैं छापे। पूंछ के जंगलात में 17वें रोज भी तलाशी मुहिम जारी, जगह जगह अवाम और गाड़ियों की जामा तलाशी। पेट्रोल की कीमतों में लगी एक बार फिर आग, पेट्रोल और डीजल में 35 पैसे का इजाफा। जम्मू कश्मीर में फी लीटर पेट्रोल की कीमत 107 के करीब जा पहुंची। मुल्क भर में कोविड के 13,451 नए केसेस, 585 अमवात, 1 लाख से ज्यादा फाल केस। रुख करेंगे तफसीली और अहम खबरों की जानिब। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने आज सुबह जम्मू कश्मीर के कई मकामात पर धावे किए हैं। सरकारी ज़राए ने बताया कि NIA ने जम्मू कश्मीर पुलिस की एक टीम के हमरा चहारशंबे की सुबह कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में धावे किए हैं। उन्होंने बताया कि ये धावे जमात इस्लामी के अरकान की तरफ से मुबैना टेरर फंडिंग केस के सिलसिले में डाले गए। वाज़ेह के रवां बरस के अगस्त में NIA ने कश्मीर में जमात इस्लामी के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन शुरू किया था। वजारत उमूर दाखिला ने फरवरी 2019 में जमात इस्लामी पर आयद पाबंदी आयद की थी, जिसके बाद जमात से वाबस्ता कई बड़े लीडरों को गिरफ्तार किया गया था। Depois que nesse ninguém gordão, né? Bize gibi şurası var. Et yiyek. Bir kadın inici var. Bir kalka sayıyor. ये प्रेस امسك دول امسك والله بني سي طب نجي من هجا पूंछ में आज 17वें दिन भी जंगलात में छुपे हुए अस्करियत पसंदों और दरअंदाजों की तलाशी लगातार जारी रही। अगरचे सर्च ऑपरेशन के दौरान पिछले 24 घंटों के दौरान फायरिंग के वाकयात पेश नहीं आए हैं, लेकिन मंधार समेत दीगर सरहदी इलाकों में एक तनाव जैसी सूरत हाल बनी हुई है। पूंछ में सरहद से मुतसिल जंगलात और कर्ब जवार के देहात और दीगर इलाकों में फोर्सेस की जानिब से खुसूसी नाके लगाए गए। गाड़ियों और राहगीरों की जामा तलाशियां ली जा रही हैं। सरहदी जिले पूंछ और राजौरी के दरमियान वाक़ जंगलात के मुश्तबा हिस्सों का फोर्सेस ने मुसलसल मुहासरा किया हुआ है और हर वो नकल व हरकत पर नजर रखी जा रही है। मंधड़ के भट्टा दुनिया नाड़खास जंगलात में भीमभर गली के बशमूल दीगर मुलाहिका इलाकों को एक दूसरे से जोड़ने वाली सड़कों पर फोर्सेस की जानिब से चेक पोस्ट कायम किए गए हैं। सरहदी अजला में गैर मामूली सिक्योरिटी अलर्ट है। न सिर्फ जमीन से बल्कि ड्रोन और हेलीकॉप्टर्स के जरिए भी सूरत हाल पर गहरी नजर रखी जा रही है। मेंधाड़ के बीजी से जुड़वा वाली गली तक जम्मू पूंछ शाहरा बंद होने पर मकामी लोगों का कहना है कि इन्हें सख्त मुश्किलात का
और इस वक्त हमारे नुमाइंदे शबनम फयाज फोन लाइन पर रास्त कश्मीर से हमारे साथ मौजूद है। जी शबनम फयाज। जी, कश्मीर में किन मकामात पर NIA के छापे मारे गए हैं और क्या तफसीलात आपके पास हैं आज दिन भर की? देखिए, आज सुबह से ही NIA जो है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है जी, उन्होंने CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर नॉर्थ कश्मीर और साउथ कश्मीर के कई इलाकों में छापे डाले। जहां सुबह बांदीपोरा के कई इलाकों में, वहीं पे जिला गांधरबल और उसके साथ साथ जिला अनंतनाग और जिला कुलगाम में इस तरह के छापे डाले गए। और ये उन मुकामात पे डाले गए जहां जमात इस्लामी से वाबस्ता जहां ये छापे डाले गए तो वो जमात इस्लामी से वाबस्ता बताए जा रहे हैं। और उस दौरान कई एक अफराद को पूछताछ के लिए भी हिरासत में लिया गया है, और जबकि जो उनके मोबाइल फोन या लैपटॉप इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक के जो आलात हैं वो भी जब्त किए गए हैं। जाहिर बात है, कई महीनों से लगातार इस तरह के जो छापे वो डाले जा रहे हैं और NIA की तरफ से, जहां जो दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस है, चाहे फौज है, CRPF है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, जिस तरह वो पसंदों के खिलाफ या उन अफराद के खिलाफ छापे डालते हैं और उनकी गिरफ्तारी मिलाते हैं, वहीं पे NIA जो है या दीगर जो एजेंसियां हैं, वो जांच एजेंसियां, वो अपनी कार्रवाइयों में लगातार मसरूफ है। और इस तरह कई जो है लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, जो बड़े केसेस हैं उनकी तहकीकात भी NIA कर रही है। और आज भी इस तरह की बड़ी कार्रवाई शुमारी और जनूबी कश्मीर में देखी गई। जी, और पुंछ में 17वें रोज भी सख्त हिफाजती इंतजाम तो देखे जा रहे हैं। क्या रही है आज की सूरत हाल और पुंछ की क्या सूरत हाल रही है? अभी की जो खबर है, वहाँ जो बाटाडोलिया जो इलाका है पुंछ का, यहाँ जो फारस इलाके में एक बड़ा ऑपरेशन कई रोज से जारी है। अभी वहाँ पे एक जंगलात, वहाँ जंगल है, वहाँ के एक हिस्से में आग नमूदार बहुत सारा धुआं वहाँ से देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी फौजी जरा या जो पुलिस जरा है उनकी तरफ से कोई इस तरह का बयान नहीं आया है कि ये क्या वाक़या है, लेकिन जो दूर से नजर आ रहा है कि धुएं का जो है वो बहुत सा जो गुब्बारा जो है वो देखने को मिल रहा है और लोगों में तशवीश भी है। और कई दिनों से, जब ये 10-15 दिन हो गए हैं और यहाँ जो पुंछ जम्मू हाईवे है वो भी बंद पड़ी है, लोगों को इस इलाके में काफी मुश्किलात भी है, लेकिन फौज जो है उनको जिस तरह का नुकसान उठाना पड़ा है, जो फायरिंग के वाकयात 2 बार वहां पे हुए, तो उसकी वजह से फौज ने इस पूरे इलाके को घेरे में ले रखा है। और काफी हसास इलाका भी माना जाता है और बालाकोट जो है उसके नजदीक पड़ता है। और यही वजह है कि इस इलाके में फौज चप्पे चप्पे पे, जिसके साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF भी है, वो इस ऑपरेशन में लगे हैं। और वो चाहते हैं कि यहाँ जो भी लोग हैं जिन्होंने हमला किया फौज पे, उनको उनके साथ जो है उनकी चाहे जरफ हो, चाहे उनको हिरासत में लिया जाए, और वो इस ऑपरेशन को कामयाबी के साथ इक़दाम करना चाहते हैं। और यही वजह है कि इस बड़े इलाके में 15 रोज से इस तरह का ऑपरेशन जारी है। जी, पेट्रोल और डीजल की कीमतों का क्या असर जम्मू कश्मीर में देखा जा रहा है? अवाम का क्या तासुरात है? अवाम यहाँ भी मरकज़ और गवर्नर इंतजामिया के खिलाफ नजर आती है, जिस तरह से दूसरी जगह पर देखा जा रहा है। बिल्कुल, यहाँ की जो अपोजिशन जमातें हैं या जो लीडरान यहाँ पे है या जो समाजी कारकुन यहाँ पे है, जम्मू में भी हमने देखा कि वहाँ भी प्रोटेस्ट सरकार के खिलाफ हो रहे हैं। और जब इंसान रात को सोता है, सुबह पेट्रोल की कीमतों में या दीगर जो डीजल है वहाँ उनकी कीमतों में इजाफा देखने को मिलता है। और हर दिन इस तरह का इजाफा होना एक तशवीश की बात है, जिस पर जो आम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी कमर टूट जाती है ये देख के कि पेट्रोल में इजाफा हो जाता है। जब पेट्रोल डीजल में इजाफा हो जाता है तो उससे आम जो लोग हैं, पैसेंजर्स जो है, जो जिनकी अपनी गाड़ियां नहीं है, वो जो ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं, उनको किराया में इजाफा हो जाता है। और लगातार हर दिन इजाफा होना ये आम लोगों के लिए काफी तकलीफ दह बात है। हालांकि सरकार से लगातार मुतालबा किया जा रहा है कि इस पर रोक लगाई जाए, किसी कोई ना कोई रास्ता ऐसा ढूंढा जाए जिससे आम लोगों को राहत मिल सके। लेकिन जब पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा होता है तो यहाँ के समाजी कारकुन जो है, सियासी लीडरान जो है, उनका यही कहना है कि जो सरकार है उन जिस तरह वो कीमतों में इजाफा कर रहे हैं, जो चाहे रसोई गैस हो, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, तो जाहिर सी बात है सरकार के पास कोई और
चारा नहीं है, वो कुछ करे, जिसकी वजह से यही वो चीजें हैं जिस पर वो इजाफा करके आम लोगों को तकलीफ से जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर करिए। ये जो है अपोजिशन जमातों का इल्जाम है सरकार पे। जी जी, शुक्रिया शबनम फयाज कि आपने तमाम तफसीलात कश्मीर की हम तक पहुँचाई हैं। ये थे हमारे नुमाइंदे शबनम फयाज जो तमाम जम्मू कश्मीर की तफसीलात और वहाँ की सूरत हाल से हमें वाकिफ़ करवा रहे थे। बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। पुलवामा में कांग्रेस की ज़िलाई सदर उमर जान ने अमित शाह के दौरे पर तनकीद करते हुए कहा कि अमित शाह ने कश्मीर में जिन बातों का जिक्र किया हकीकत बिल्कुल इसके बरक्स नजर आती है। उन्होंने कहा कि अमित शाह नौजवानों से मुलाकात करना चाहते हैं, जबकि उनके दौरे से कबल सबसे ज़्यादा नौजवानों को परेशान किया गया, उन पर ज़्यादतियाँ की गई। जहां तक गृह मंत्री जी का सवाल है, उसका दौरा तो जम्मू कश्मीर था, उस चीज को हम नकारते नहीं है, देश के गृह मंत्री हैं। बट जो कश्मीर घाटी में जो स्थिति बनी थी, जहां तक आप लोग इस चीज से अवेयर हैं, जो टारगेटिंग किलिंग पिछले हफ्ते हुई है, उसकी हम बड़ी निंदा करते हैं। और गृह मंत्री जी का जहां तक हमने संबोधित से लेके सुना, उसको लेके गृह मंत्री जी ने मेरे ख्याल से ऐसी उसके चेहरे से नहीं लगा कि जम्मू कश्मीर में ऐसी स्थिति है। सिक्योरिटी कंसर्न को लेके अगर हम इस चीज को मान के चलते हैं कि वो खुले दिल आया था, जिसमें उन्होंने जिक्र किया था कि मैं जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ दोस्ती करने आया, तो दौरे से 4 दिन पहले श्रीनगर सिटी की अगर हम बात करें, इवन पुलवामा की अगर हम बात करें, इवन सारे वैलीज की अगर हम बात करें, युवाओं के साथ बहुत हद तक ज्यादती की गई है, जिसमें 2 व्हीलर्स चाहे स्कूटर को लेके जो 7-8 हजार के करीब मुख्तलिफ थानों में बंद थे। किसी का रोजगार का इशू था, कोई प्राइवेट जॉब के लिए निकलता था, किसी को दवाई लानी थी अपने माता पिता के लिए। बट इस चीज को दर्शाने के लिए हमारे देश के गृह मंत्री इस युवाओं के साथ दोस्ती करने के लिए अगर इन चीजों का, उनके एस्पिरेशंस को लेके, उनके व्यवहार, उनके विचारधारा को लेके, मुझे नहीं लगता है कि देश के युवा और खासकर जम्मू कश्मीर का युवा इस सरकार से खुश है। हाँ, बिजली का जो मुद्दा है वो तो चल ही रहा है, जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल एलजी साहब भी इस बात पे जोर देते हैं कि बिजली हमने बहाल करनी है और आने वाले विंटर में बिजली गायब नहीं होगी। मगर मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, जो आप एलजी साहब जो डॉक्यूमेंट आप तैयार करते हैं प्रशासन के लिए, उसके लिए फॉलो अप ग्राउंड लेवल पे नहीं होता है। मैं आपको मिसाल दूंगा, 22 तारीख को पुलवामा के पिंगलन इलाके से उसके एडजेसेंट एरियाज जैसे पिंगलना, गुंडीपोरा, कोशीबाग, बड़ी बाग, पहू, रतनीपोरा, तिरस, लाजोरा, मंजुना, संजवुतरू, 22 तारीख को पावर ऑफ हुआ है, अभी तक वो पावर रेस्टोर नहीं हुआ है। काफी कोशिश हमने की है इंतजामिया से बात करने के लिए, वहां से जो कन्वर्सेशन आया है वो इस चीज को लेके कि हमें मल्टीपल प्रॉब्लम है। अगर मल्टीपल प्रॉब्लम है, पिछले 2 साल से रिसीविंग स्टेशन पिंगलाना में काम शुरू हुआ था, अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ है। जब उनके ऑफिसर से बात करते हैं, उन्हें कहा हमने कंप्लीट किया है। अगर कंप्लीट हुआ है तो इशू क्या है स्टार्ट करने में? बडगाम के बीकेपुरा में 13 साल लड़की आरजुमा इम्तियाज का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। इस लड़की के अफराद खानदान का कहना है कि इसी माह की 18 तारीख को इम्तियाज स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी, मगर वो स्कूल नहीं पहुंची। मुतासरा खानदान ने लड़की से मुतालिक किसी भी जानकारी पर 29,000 का इनाम रखा है। मुतासरा खानदान ने कहा है कि अगर किसी को भी ये लड़की मिलती है तो वो इन नंबरात पर जानकारी दे सकते हैं। वो नंबरात ये हैं 9596065712। एक बार और दोहरा दें, 9596065712। रोजान पहर चक पे चक पहरो डिस्ट्रिक्ट बडगोम द्राय सुबह स्कूल कूर 10 बजे सह आए किडनैप कर एज तमिस 13 वरिश
वन तुहद अता पता कहें नाव कोर अर्जुमन मलिस नाव इंदियाज अहमद खान हज रोजान चक पहरू आज गई 10 दह कोर हूं अता पता कहें FIR ते लॉन्च कोर्मुत या दौरान कि पुलिस पन कार्रवाई करान मगर तिमन तना वनकन कह इतला करान गुजारिश कि एडमिनिस्ट्रेशनस कि मेहरबानी करो जल्दी से जल्द कार्रवाई अमिस लड़की हूं मोल मोज सह सठा परेशान सह पे कल पगह फाद हस्पताल नुन ये किन कह सहारा अमिस यह कूर अमिस जिठ कूर कि अमिस वर कह त सहारा मेहरबानी करान लोकल यम करान गुजारिश कि अगर तुम युद अता पता दियो तम दिमो रपस 100,000 इनाम बे अनो तुहद नाव बथ क्या मेहरबानी तो मेहरबानी कर सोन कंटेक्ट नंबर 9596 065712 मेहरबानी तो मेहरबानी कर अमामस करान गुजारिश कि अगर तुहद अता पता लगव तुहद नाव ना दिमो क्या दिमो तुम रपस 100,000 सह गई मेहरबानी तो मेहरबानी क्या अमिस बच्ची उस फादर सह पागल सह हस्पताल तम पे कल पगह डॉक्टरस नुन मेहरबानी तो मेहरबानी कर गुजारिश कि अगर तस मामूली इतला लगे कि सह कर रबत सोन कंटेक्ट नंबर 9596 065712 मेहरबानी तो मेहरबानी कर बे अक लटि कर गुजारिश कि दिव सा उहद इतला सह गई मेहरबानी तो मेहरबानी लड़की नाव अर्जुमन सह 13 वरिश लकड़ कूर यम कि यह लड़क यह 23 वुहर अमे किडनैप निम कर वन तन उहद अता पता लगान कहें आज बराबर 10 दह अम्स मोल सह कल पगह पे डॉक्टरस नुन यम कि सोन ये बसकिंदार चक पहरू अत लूक वारिया परेशान कि युत हादसा गन कि 13 वरिश बच्ची किडनैप कर आई मेहरबानी तो मेहरबानी कर गुजारिश करान कि अमिस लड़की हूं अता पता कंगन के एक मुतासरा खानदान ने कलेक्टर ऑफिस के रूबरू एहतजाज करते हुए गवर्नमेंट की हिदायत पर अमल करने की मांग की है। मुतासरा फैमिली का कहना है कि इनके खानदान का एक फर्द लैंड महकमे से वाबस्ता था जो फौत हो चुका है, मगर इसकी मौत के बाद जो सहूलतें इसकी फैमिली को मिलनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं मिल पाई हैं। मुतासरा खानदान ने फौरन इस पर अमल करने की मांग की है। हम यहाँ सोनमर्ग के नीचे गोंड एक गांव पड़ता है फराव हकनाथ, हम वहाँ से आए हैं। हमारा एक मुसीबत आया कि बगल में मेरा एक चचेरे भाई का लड़का था जो कलेक्टर लैंड एक्विजिशन में काम करता था। 1987 में उसकी अपॉइंटमेंट हो गई है एज डेलीवेजर। 1995 में वो कन्फर्म हो गया, परमिट हो गया है। और उसके बाद चलते चलते 2014 में जब फ्लड आया, फ्लड में उसका जो कलेक्टर डिपार्टमेंट का सारा रिकॉर्ड मिट्टी में दब गया। वो बेचारा ऑर्डर ले था, उसने उसको उस वक्त उसके कलेक्टर ने उसको इसके काम में लगाया कि वो फाइलें वो साफ करे। जो वो गर्दे गुबार जो उसके वहाँ निकलते थे वो उसके पेट में चले गए, बेचारे उसको कैंसर हो गया छाती में कैंसर हो गया। तो 2017 तक 14 से 17 तक वो बीमार रह गया। आखिरकार लास्ट पर उसकी डेथ हो गई। 2018 में हमने फाइल बार दी डिपार्टमेंट को, तब से मैं जम्मू से श्रीनगर, श्रीनगर से जम्मू, जम्मू से श्रीनगर में करता हूँ। SRO 43 इसको देते नहीं है, जबकि ऊपर से डायरेक्शन आई है मैनेजिंग डायरेक्टर PDC को, उनको आई है डायरेक्शन की भाई इनको कंसिडर करो। वो मेरे पास लेटर मौजूद है। हम इंसाफ चाहते हैं, इनको ऑर्डर मिलना चाहिए, अगर नहीं तो हम कोर्ट में और हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे, लाल चौक में बैठेंगे। पूंछ की रहने वाली 2 बहनें पंजाब के अमृतसर में सड़क हादसे में जाँ बहक हो गई हैं, जिनकी तदफीन कर दी गई है। जज मोहम्मद अदनान सईद की 2 बेटियां एंट्रेंस एग्जाम के लिए पंजाब के अमृतसर जा रही थी कि उनकी गाड़ी को हादसा पेश आया, जिसमें ये दोनों बहनें जाँ बहक हो गई। इनमें से एक बहन बांग्लादेश में MBBS का कोर्स करने के लिए मुंतखब हुई थी, जबकि दूसरी बहन वकालत का इम्तिहान देने जा रही थी। अमीन भैया, मैं अपनी तरफ से भी आपके मीडिया के थ्रू जज साहब को ये कंडोलेंस भेजना चाहती हूँ। और वाकई में ही ये बहुत ही एक दुखद न्यूज़ थी हम सबके लिए, क्योंकि एक ही पल में उन्होंने दोनों अपनी बेटियों को खोया है। तो ये ऊपर वाले की जो रज़ा ही ऐसी थी, क्योंकि उसके मर्जी के बिना जो पत्ता है वो भी नहीं हिल सकता। तो हम इस दुख की घड़ी में जज साहब और उनकी फैमिली के साथ हैं।
तो ये आए दिन रोज जो है पूंछ में हम डेली ही सुन रहे हैं कि ये एक्सीडेंट के केसेस हम सुन रहे हैं। आए दिन कोई ना कोई किसी के साथ ये हादसा पेश आ रहा है, तो मेरे पास बोलने के लिए कोई अल्फाज नहीं है। जब हमें ये खबर मौसूल हुई सुबह के वक्त, तो हमने देखा कि सोशल मीडिया, चाहे वो फेसबुक हो या अपना व्हाट्सएप हो, ये खबर जो है कंडोलेंस मैसेज जो है वो लगातार आते जाते रहे। आज वुकला ने अपना काम जो है वो सस्पेंड रखा है, इजहार हमदर्दी जो है फैमिली के लिए। तो मैं इस मौका पे यही कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला उन दो बच्चियों को जो है वो अल्लाह ताला उन्हें जो है वो मग़फ़िरत दे और जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए, और उनके जो अहले खाना है उनको सब्र जमील अता करे। हमारे लिए बड़े दुख की दास्तान है कि हमारे जज साहिब जो रियासी में CGM हैं, अजीज शहीद साहब के साहबजादे अदनान साहब, उनकी दो बच्चियां, जिसकी एक ही सिलेक्शन MBBS के लिए बांग्लादेश में करवाई थी और दूसरी ला करने के लिए इंटरव्यू देने के लिए गई थी, और वो दूसरी बच्ची भी उसके साथ गई। तो पहाड़ी एक हादसे में दोनों बच्चियां उस गाड़ी में एक्सीडेंट की वजह से उनकी वफ़ात हो गई। तो गाड़ी में हम उनके साथ अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए, जो उनकी बच्चियाँ वफ़ात हो चुकी हैं, और उनको सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक दे। श्रीनगर में आंगनवाड़ी मुलाजिमीन ने एहतजाज करते हुए इन्हें मुलाजिमत पर बरकरार रखने की मांग की है। एहतजाजी ख़वातीन का कहना था कि वो 20 सालों से आंगनवाड़ी मुलाजिमत से जुड़ी हुई हैं और अब उन्हें अचानक नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। ख़वातीन एहतजाजियों ने गवर्नर इंतज़ामिया को फेल इंतज़ामिया करार दिया है। इनका कहना था कि वो सख्त माशी मसाइल से दो चार हैं। हम श्रीनगर से आए हैं। हमें पिछले 20 सालों से हम जॉब कर रहे हैं आंगनवाड़ी में, मगर उसके बाद इन्होंने हमें 20 साल के बाद निकाला है। आप बताइए हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास कोई सहारा नहीं है। अब बोल रहे हैं आज ये हमारे पास कोई बजट नहीं है। अगर बजट नहीं था फिर हमें क्यों लगाया गया जॉब पे? देखिए मैं चल नहीं पाती हूँ, मुझे इसी पे पूरा रोजगार चल रहा था। इन्होंने निकाला है हमें बताइए। यहाँ बोल रहे फारूक साहब अब हमारे पास आज बजट नहीं है, तब से तो आ रहा है था, वो कहाँ से वो बजट आ रहा था? और हम चाहते हमें इंसाफ मिले, और इन्होंने हमें जॉब से निकाला है। वो डिसएंगेज जो उन्होंने निकाला है वो वापस ले, मेहरबानी करके। हम बहुत गरीब है, इसमें बहुत सारे विडोज है, हैंडीकैप्ड है और तलाकशुदा है। हम चाहते हैं मेहरबानी करके हम पे इंसाफ करे। ये जो बार बार बोल रहे हैं हम इसको जन्नत बनाएंगे, कौन सा जन्नत बनाया हमारे कश्मीर को? इन्होंने हमें बार बार धोखा दिया है। ये पूरा फेल है, ये गवर्नमेंट पूरी फेल है। कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे हम पे जुल्म किया जा रहा है हर एक इंसान पे। ज्यादा मुश्किल हो रहा है, हम बार बार आ रहे हैं रोड पे, हम बार बार आ रहे हैं, इसलिए कि मेहरबानी करके हमारा डिसएंगेज। कुलगाम में जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से एक कल्चरल प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मुख्तलिफ तहजीबी और कल्चरल प्रोग्राम पेश किए गए। SSP कुलगाम भी इस प्रोग्राम में मौजूद रहे हैं। इस मौके पर तलबा में इनामात भी तकसीम किए गए। हर एक डिस्ट्रिक्ट में अपने शहीदों को याद कर रहे हैं।
हम एक एक करके नाम पुकारेंगे, वो सामने आकर एसएसपी साहब। दानिश शफी, निधा जान, ऑर्गेनाइज किए गए इधर ये टोटल हम एक हफ्ते से कर रहे कार्यक्रम, हम खेलकूद का इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए गए। मैं सबसे पहले न्यूज़ मीडिया और न्यूज़ टीम को बधाई देना चाहता हूँ, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है सारे इवेंट्स। और इस माध्यम से हमारा शहीदों का बलिदान को याद करने का और श्रद्धांजलि समर्पित करने का मौका मिला हमको, और उसका हीरोइक इवेंट्स को और हीरोइक परफॉर्मेंसेस को हमारे यंग जवान को मैसेज कन्वे करने का हमको मौका भी मिला। मैं उन लोगों से यही गुजारिश करता हूं कि आप भी आए, इस पार्टिसिपेट करिए। जैसे कि डीपीएल कुलगाम ने ऐसा प्रोग्राम रखा है यहाँ, जैसे कि यहाँ पेंटिंग थी और सपोर्टर्स का भी शायद प्रोग्राम था यहाँ। हमने यहाँ सिंगिंग की एक्ट भी किया था और हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आगे जो आने वाली जनरेशन वो भी सीखे यहाँ कि क्या क्या हो रहा है, कितना साथ देता है या पुलिस हमको यहाँ। तो इंशाल्लाह आगे हम और भी कर सकें। तो और हम बहुत शुक्रगुजार है एसएसपी कुलगाम से, ताकि उन्होंने हमें इस काबिल चुना। बैन-उल-अक़वामी बाजार में खाम तेल की कीमत बुलंदतरीन सतह पर रही, जिसके सबब चारशंबे के रोज मकामी सतह पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें 2 दिन पुरसुकून रहने के बाद फिर इसमें ये बढ़ गई और इन दोनों ईंधनों की कीमतों में एक बार फिर 35 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया है, जिसके बाद दारुलुकमान दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 107 रुपये 94 पैसे फी लीटर और डीजल 96 रुपये 67 पैसे फी लीटर के रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया है। मुंबई में पेट्रोल 113 रुपये 76 पैसे फी लीटर और डीजल 104 रुपये 71 पैसे फी लीटर हो गया है, जबकि मध्य प्रदेश दारुलहुकूमत भोपाल में पेट्रोल 116 रुपये 58 पैसे फी लीटर और डीजल 105 रुपये 97 पैसे फी लीटर हो चुका है और पटना में पेट्रोल 111 रुपये 60 पैसे और डीजल 103 रुपये 25 पैसे फी लीटर हो चुका है। मुल्क भर में आज कोविड के 13,451 नए केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि अमवात 585 बताई गई हैं। पूरे मुल्क में एक्टिव केसेस और 62,161 तक पहुंच चुकी है और 24 घंटों में सेहतियाब 14,021 बताए गए हैं। जुमला केसेस 3,42,15,653 हो चुके हैं और जुमला सेहतमंद मरीज 3,35,97,349 हो गए हैं। जुमला अमवातें 4,55,653 बताई गई हैं और अब तक कोविड टीके 103,53,25,577 हो चुके हैं और गुज़िश्ता रोज 55,89,119 टीके दिए जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम ने कुपवाड़ा में एक तालीमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया है, जिसमें जिले में तालीमी सरगर्मियों को मौसर बनाने के लिए तदबीर पेश की गई है। इस मौके पर सीईओ बांडीपुरा प्रिंसिपल को उनकी सबकदोशी पर एजाज दिया गया।
उमूर खारिजा और सकाफत की वजीर मीनाक्षी लेखी ने आज तारीखी शहर अवंतीपुरा में अवंती स्वामीन मंदिर का तफसीली दौरा किया है। इनके हमरा जिले के तरक्याती कमिश्नर पुलवामा बसीरुल हक चौधरी और SP अवंतीपुरा मोहम्मद यूसुफ भी मौजूद थे। इन्होंने कहा कि सकाफत हमारी पहचान है, इसलिए इसकी शनाख्त को जिंदा रखने के लिए हमें यहाँ की सकाफत को बचाना होगा। जो हमारी संस्कृति उसमें हम सब जुड़े हुए। मैं उज़्बेकिस्तान गई। देखिए, मैसेज एक ही है कि जमीन पर जाकर प्रधानमंत्री जी को रिपोर्ट करना है कि लोगों की तकलीफें कहाँ तक सुलझी और क्या क्या चीज बकाया है। और प्रधानमंत्री जी तो आपको पता ही है कि कितने खुद हार्ड वर्किंग व्यक्ति हैं, जो अपने आप को प्रधानमंत्री नहीं कहते बल्कि अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, और कहते ही नहीं है, करके दिखाते हैं। तो वही सेवा के भाव से कि जब भारतवर्ष हम सब एक हैं, तो जो इतने साल का कुशासन रहा है कश्मीर के अंदर, उसको सुधारने के लिए ज़मीन के ऊपर लोगों की क्या क्या तकलीफ है और धीरे धीरे उन तकलीफों को सुधारना, उनको बेहतर करना, और सब लोग एक होकर बेहतरी की तरफ बढ़े है। और सबकी कोशिश भी बराबर होनी चाहिए। जब सबका प्रयास और सबकी कोशिश रहेगी तभी बेहतरी की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो एक ही मकसद है कि सब भारतीय खुश रहें, खुशहाल रहें और सबकी तकलीफें धीरे धीरे कम हो। अगर कश्मीर की बात मैं करूं तो कश्मीर का इतिहास इतना पुराना है, और मौर्यन पीरियड से लेकर उसके बाद गुप्ता पीरियड, और बीच में जैसे ये अवंतीपुरा की बात करें तो अवंती वर्मन, और बुद्धिस्ट सर्किट, और तिब्बत सर्किट, फिर सूफी सर्किट, बहुत कुछ है हमारे पास लोगों को दिखाने के लिए, बताने के लिए, घुमाने के लिए। और जब तक हम उसको सही तरीके से पेश नहीं करेंगे, जब तक अपनी कद्र खुद नहीं करेंगे, तो कोई बाहर से आके हमारी कद्र नहीं करेगा। तो सबके मन में अपनी धरोहर को लेकर जागरूकता हो, सबके मन में अपनी धरोहर को लेकर जानकारी हो, और सब उसको बचाने का प्रयास करें ताकि उसका फ़ायदा भी सबको मिले, और तमाम लोग आकर देश विदेश से यहाँ पर पर्यटक खुशहाली जो है कश्मीर की बढ़ाएं। तो आज की दो बात करें तो कश्मीर में अभिनव गुप्त राजौरी से थाना मंडी को जोड़ने वाली शाहरा की सड़क पिछले कई सालों से खस्ताहाली का शिकार है। मकामी आवाम की जानिब से इंतजामिया को तवज्जो दिलाने के बावजूद इंतजामिया ने सड़क की तामीर से मुतालिक कोई काम शुरू नहीं किए। मकामी आवाम का कहना है कि मुसाफिर गाड़ियों को यहाँ सख्त मुश्किलात का सामना होता है, जबकि ज़ईफ अफराद भी इससे मुतासिर हैं। ये सड़क थाना मंडी में मौजूद मशहूर दरगाह हज़रत बाबा गुलाम कादर शाह बादशाह शाहिदरा शरीफ रहमतुल्लाह अलैह को जोड़ती है, जिसके बायस अक्सर यहाँ पर ट्रैफिक का बहाव ज़्यादा रहता है। दराली पुल से लेकर थाना मंडी तक आज 70 साल हो गए हैं। हम वेट कर रहे हैं कब रोड बनेगी। हमारे बच्चे भी बूढ़े हो गए, हम भी बूढ़े हो गए, दाढ़ी सफ़ेद हो गई है, लेकिन आज तक यहाँ पे किसी ने यहाँ पे तवज्जो नहीं दी है। मैं DC साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ इस रोड को जल्द से जल्द ठीक करवाएं। जो दरिया वाली रोडें थी वो आपने ठीक करवा ली। नए रोड जो शाहदरा शरीफ की जाने वाली है, जो कश्मीर में जाने वाली है, जो कश्मीर से लोग आते हैं वो क्या देखते होंगे यहाँ पे कि यहाँ पे ये गंद है यहाँ पे बसा हुआ। सिटी के अंदर तो कोई नहीं जाता, नया रोड यही है, इसमें हर एक आता है देखता है रोड को। रोड नहीं साफ होगी, हमारे मकानों का क्या फ़ायदा, हमारी दुकानों का क्या फ़ायदा। आप सवेरे तू इन्हें 2-2.5 घंटे लाई, 3 घंटे लाई, तो मैं आप फीलिंग कर रहा हूँ। तो ये भाई और इधरों आए बेचारे तो इन्ना साड़ा क्या किया कि सही तकी जैसे साढ़ा तू 2-4 गल्लां पुछियां, तो जिस हिसाब पर असां दसियां कि बड़ी परेशानी है इत्थे। रोड ने इतनी खस्ता हालत है कि आज 2-4-6 महीने तू कोई बंदा नहीं आवे जा करना। तो इस उत्ते अस इस पर काफ़ी टाइम से मतलब इसकी खस्ता हालत है। आज तकरीबन 1-1.5 महीने पहले भी यहाँ पे एक स्ट्राइक हुआ था, छोटा सा एक लोग इकट्ठा हुए थे यहाँ पे। तो हमने सोचा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इससे थोड़ा वो भी इस पर एक्शन लेंगे, लेकिन उन्होंने कोई इस पर एक्शन नहीं लिया। कोई आया नहीं, किसी ने यहाँ पे देखा नहीं,
किसी अपनी मैली आंख से नहीं देखा। इस वक्त हम मौजूद हैं जिला राजौरी की एक अहम तरीन सड़क थन्ना मंडी के अंदर। थन्ना मंडी सड़क की अगर हम बात करें तो ये सड़क पिछले 70 सालों से खराब हालत का शिकार है, जिसका खामियाजा आज यहाँ की आवाम को भुगतना पड़ रहा है। सड़क बाबा गुलाम अली शाह बादशाह शाहतला शरीफ को जोड़ती है, यही सड़क मुगल शायरा को जोड़ती है और यही सड़क जिला पुंछ को जोड़ती है। एक सड़क की अगर बात करें तो 70 साल से खिता पीर पंजाल की आवाम की सिर्फ एक ही डिमांड रही थी कि इस सड़क का काम जो है शुरू किया जाए। तो अगर देखा जाए जिला इंतजामिया द्वारा पिछले कुछ महीने पहले इस सड़क का काम शुरू तो करवाया गया, लेकिन काम जो है सुस्त रफ्तारी के कारण चल रहा है। इंतजामिया से और मौजूदा LG गवर्नर साहब से सरकार से जो यही अपील की जा रही है कि इस सड़क का काम जो है फास्ट ट्रैक पर चलाया जाए, ताकि खिता पीर पंजाल की आवाम को यहाँ पर परेशानियों का सामना न करना पड़े। जावेद मनहास, 4TV न्यूज़, राजौरी। बुधल में सीरत-उन-नबी कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें मुफ्ती मौलाना बिलाल साहब ने सीरत अफरोज़ बयान दिया है। तरीका नाफिया अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया। नफा आज तेरे बदन में मुस्तफा का नूर है। आमीना कहती है, अल्लामा बरज़की रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, कहते हैं जब आमीना के बदन में मुस्तफा का नूर आया, आका का नूर मुस्तफा आया, अल्लाह आमीना अल्लामा बरज़की कहते हैं मक्के के लोग आज सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कॉन्फ्रेंस सरज़मीन बुद्दल जामा मस्जिद ईदगाह बुद्दल, हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में रबीउन नूर शरीफ के महीने पर तशरीफ़ लाए और 12 रबीउल अव्वल शरीफ 12 रबीउल अव्वल की तारीख़ थी, तो उसी तारीख़ के मुनासिबत से उसी महीने को मद्देनज़र रखते हुए तो आज 29 रबीउल अव्वल को यहाँ पर जो है सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न मनाया गया। कश्मीर से हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती बिलाल कुमार साहब को दावत दी गई और हज़रत हम लोगों की मोहब्बत में वहाँ से चलकर यहाँ पे तशरीफ़ लाए और दीगर उलमाए किराम यूपी से हज़रत अल्लामा व मौलाना शमशाद हनफी साहब जो सरज़मीन यूपी से चलकर यहाँ पे तशरीफ़ लाए, निज़ामत आपने निज़ामत का काम को अंजाम दिया और दीगर उलमाए किराम यहाँ पर तशरीफ़ लाए। तो यहाँ पर सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनक़ाद करने का जो असल मकसद हम लोगों का था वो यही है कि यहाँ से हम लोग जो है पैगाम लेके जाएं कि हमारे आका की सीरत क्या थी, सीरत तय्यबा, आका ने अपनी ज़िंदगी को किस तरह गुजारा और सरकार की ज़िंदगी की सीरत को समाअत करके सुन करके उसी तरह हम लोगों को अपनी ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करनी है। श्रीनगर में सब इंस्पेक्टर की जायदादों में हद उम्र में इजाफे की मांग करते हुए उम्मीदवारों ने एहतजाजी मुजाहरा किया है। उम्मीदवारों का कहना था कि JKPS के तहत सब इंस्पेक्टर की जायदादों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें हद उम्र 18 से 28 साल तक रखी गई है, जबकि 18 साल में कोई भी तालिब इल्म ग्रेजुएट नहीं होता। एहतजाजी मुजाहिरीन ने हद उम्र को 21 से 35 साल करने की मांग की है। हम क्या चाहते 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 जी
जी सर, मेरा नाम इनायत अली खान है, मैं करना टंगडार से हूँ। सर हम इससे पहले भी हमने काफ़ी प्रोटेस्ट किए यहाँ पे, पिछले जुलाई से कर रहे हैं, पिछले 6 महीने से। पहले तो हम मीडिया का शुक्रिया अदा करने से हमारा जो मसला काफ़ी हाईलाइट करते हैं सर। हम इसलिए यहाँ पे हैं, जो सर रिसेंटली जो पोस्टर्स निकली SI की सर, उसमें इन्होंने एज क्राइटेरिया का 18 से 28। सर आपको भी पता है कि 18 में कोई ग्रेजुएट होता नहीं है सर। अब हमारी LG साहब से यही रिक्वेस्ट है कि सर इसकी वन टाइम एज रिलैक्सेशन बढ़ाई जाए, कम से कम 21 से 35 तक बढ़ाई जाए सर। सर हम पिछले 5 साल से यहाँ पे सर इसकी तैयारी कर रहे हैं। जब इसकी नोटिफिकेशन आई सर, हमें काफ़ी निराश होना पड़ा है। हम ऑलरेडी डिप्रेशन में, कुछ बंदे सर सुसाइड करने पे उतरे हुए हैं सर। हम गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं, कम से कम एज रिलैक्सेशन 21 से 35 तक बढ़ाई जाए सर। कश्मीर में आहिस्ता आहिस्ता सर्द मौसम में लगातार इजाफा हो रहा है। श्रीनगर में दर्ज हरारत 4.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। खाजीगढ़ में कम से कम दर्ज हरारत 6.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि पहलगाम में दर्ज हरारत -1.1 रिकॉर्ड हुआ है। और अब आखिर में डालेंगे एक नजर अहम हेडलाइंस पर। कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में NIA के छापे, टेरर फंडिंग केस में मारे गए हैं छापे। पूंछ के जंगलात में 17वें रोज भी तलाशी मुहिम जारी, जगह जगह आवाम और गाड़ियों की ली गई जामा तलाशी। पेट्रोल की कीमतों में लगी एक बार फिर आग, पेट्रोल और डीजल में 35 पैसे का इजाफा। जम्मू कश्मीर में फी लीटर पेट्रोल की कीमत 107 के करीब जा पहुंची। मुल्क भर में कोविड के 13,451 नए केसेस, 585 अमवात, 1 लाख से ज्यादा फाल केसेस। नाज़रीन, खबर कश्मीर में फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए 4TV न्यूज़।